हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का 60 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों 60 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक प्यारे बच्चों, 17 फरवरी को आपका एग्जाम है प्यारे बच्चों, और काफी कम समय बचे हैं। इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं साइंस में प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स के कई क्वेश्चन साइंस में रहते हैं, तो आप इस 60 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, और आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलेगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते हुए चलेगा, ताकि प्यारे दोस्तों मुझे पता चले कि आपको कितना तक याद है। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण कौन सी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है। प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है। तो कांच में प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपको यह बताना है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने प्यारे बच्चों वो कौन सा दर्पण होता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ दोस्तों जिसको साइड मिरर के रूप में कहते हैं, याद रखिएगा। साइड मिरर के रूप में जिसको भी कहा जाता है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटर कार के हेडलाइट, जी हाँ दोस्तों, मोटर कार का जो हेडलाइट होता है में किस किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप समझ जाऊंगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जहां दोस्तों समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरण का जो रास्ता दर्शाता है, पथ को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं। तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। अगला है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। यहाँ दोस्तों दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का आपको फोकसांतर पूछा गया है। जहाँ दोस्तों फोकस पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, आपको 100 बटा कितना हो जाएगा, दो डायोप्टर दिया गया है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक डायोप्टर बराबर हो जाता है आपको 100 सेंटीमीटर, दो डायोप्टर में हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ से जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े ठीक उसी का उल्टा है प्यारे दोस्तों, कि उसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पहला बात प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस है तो इसमें फोकस प्लस होगा, तो प्लस माइनस वाला को ऐसे ही खत्म कर दीजिए। अब बच गया ए और डी, बताइए कौन होगा। तो 50 दिया गया है तो दो डायोप्टर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारों से। यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं।
प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यहाँ से उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, प्लस होता है उत्तल लेंस की क्षमता। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है, उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिए कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों किस वस्तु से, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण से, और छोटा किससे? तो उत्तल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 2 नियम कौन कौन से होते हैं उसे याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण दोस्तों हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक कैसा होता है? तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे बच्चों, अगला देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपको बताना है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होता है। जहाँ दोस्तों 2f होता है r बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 गुने f कितना है 10 दिया गया है, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर 1323 नंबर क्वेश्चन का निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या बनता होना चाहिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर अवतल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे अवतल लेंस से। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। प्रवर्तन के नियम से आपको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा उल्टा दोनों या कोई नहीं। सही उत्तर आपका राइट आंसर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों सीधा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जहाँ दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, सही उत्तर प्यारे बच्चों अवतल की तरह होता है, अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर अवतल दर्पण होता है। अगला देखिए, अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कितना, तो प्लस, उत्तल है तो माइनस वाला तो होगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। तो प्लस हो जाएगा, 1 डायोप्टर के लिए 100 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस कैसा सममित है। यहाँ दोस्तों कैसा सम, दोनों के दोनों ऋणात्मक दिया गया है, तो प्यारे बच्चों दोनों के दोनों दर्पण जो होंगे वो कैसा होंगे, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों दर्पण आपको अवतल मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा आपको साइन आर होता है। यहाँ दोस्तों साइन आई बटा साइन आर कौन सा ऑप्शन में है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है, सही उत्तर प्यारे बच्चों भी बटा यू होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच को आपको संबंध बताना है कि क्या संबंध होता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों r बराबर 2f, या आपको कहीं कहीं मिलेगा कि f बराबर r बटा 2। यहाँ दोस्तों f बराबर r बटा 2 यहाँ पर कहीं पे है तो नहीं है, तो कौन होगा, तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों, सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, सही उत्तर आपके राइट आंसर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
अगला देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान से, जब फोकस और फोकस के दुगुनी दूरी पर रखा जाए तो प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन का, उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो बाहर की ओर वक्रित रहता है प्यारे बच्चों, उसका क्या कहते हैं, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों। सही उत्तर आपका राइट आंसर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो सही उत्तर मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि दर्पण सूत्र कौन है। तो 47 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यही है आपका दर्पण सूत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है गोली यहाँ पर होना चाहिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र को किस से निरूपित करते हैं। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर सी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं बल्कि चाल यहाँ पर होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो आपको इस तरह से लिखा गया है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सारे के सारे पावर में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सही उत्तर अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है। क्वेश्चन है दोस्तों, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सही जवाब दोस्तों कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जब पतला के कम होता है तो मोटा के क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आभासी एवं सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र व मुख फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सही उत्तर प्यारे बच्चों, इसका प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा ही बनेगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है,
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? जब फोकस पर रखेंगे अवतल दर्पण में तब कहाँ बनेगा? सही जवाब प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर वह अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, बिंब यहाँ पर चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका स्थिति जो होगा वह अनंत पर होगा। अगला देखिएगा, अगला है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा अवतल लेंस में? सही उत्तर प्यारे बच्चों लेंस में रखिएगा तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, कहां पर होगा? सही उत्तर प्यारे बच्चों फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? जब अनंत पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां होगा? तो फोकस पर बनेगा। अगला देखिएगा, अगला है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है? तो अपवर्तन के बाद प्यारे बच्चों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। तो 60 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, यहाँ से इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को उत्तर बताना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो मैंने आप सभी को टॉप 60 क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग के 60 क्वेश्चन काफी मजेदार लगे होंगे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि प्यारे से यदि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करेगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों।